हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में पढ़ने वाले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर से आईटी सेकेंड ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थात बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि धारा के 3 प्रमुख प्रभाव है। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव होते हैं उष्मीय, चुंबकीय और रासायनिक। ध्यान रखिएगा। और उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और पिछले क्वेश्चन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या आप इस चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। वहाँ पर आपको पिछले जो प्रश्न है, जो पिछले साल के प्रश्न पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि बंद अति धारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबिल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता को रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए जो निम्न होता है। ए ऑप्शन 0.81, बी ऑप्शन 0.91 और सी ऑप्शन देखे 1.01 और डी ऑप्शन देखे 1.23। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका जो फैक्टर का गुणांक होना चाहिए वो 1.23 होना चाहिए। और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि यद्यपि किसी विद्युत अधिष्ठापन का आईसीडीपी स्विच बंद अवस्था में है तो भी किसी स्विच से संयोजित भार सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। इसका कारण क्या है? रीजन यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है साथियों कि स्विच के जो विरोध धारक जो सलाख है उस पर अस्थापित ढीला जो हैंडल है उसका सबसे बड़ा यहाँ पर रीजन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि अर्धचालक सामग्रियां न चालक है और न विद्युत रोधी। अर्धचालक की चालकता बढ़ाने का एक उपाय है। देखिए, अर्धचालक का चालकता बढ़ाने का एक सबसे बड़ा उपाय है साथियों, जिसको बोला जाता है अशुद्ध अणुओं को जोड़कर। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सा प्रतीक जीनर डायोड का है। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीनर डायोड का क्या होता है साथियों? ये आपका कुछ इस प्रकार का होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और बाकी तो जो आपका डायोड रहेगा वो तो रहेगा ही। तो जीनर डायोड का कुछ इस प्रकार का होता है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है स्टेबलाइजर में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि डायोड OA79 का कौन सा सिरा कैथोड के रूप में पहचाना जाता है। ए ऑप्शन एक सिरे पर रंगीन बिंदु वाला, बी ऑप्शन एक सिरे पर रंगीन पट्टी वाला, सी ऑप्शन दोनों सिरों में से कम लंबाई वाला सिरा और डी ऑप्शन है के अक्षर अंकित सिरा। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन सी दोनों सिरों में से कम लंबाई वाला जो सिरा होता है वो आपका डायोड OA79 का ये आपका पहचानने का आसान तरीका है कि उसका जो सिरा होता है वो कैथोड के रूप में पहचाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अर्धचालक की भांति प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक के भांति प्रयोग किया जाता है केवल सिलिकॉन। बाकी आपको कंफ्यूजन करने के लिए तांबा भी दिया गया, प्लास्टिक भी दिया गया और पीतल भी दिया गया, लेकिन आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि डायोड की मुख्य विशेषता यह है कि, मतलब डायोड की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो डायोड की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो क्या होता है, वो केवल एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करता है। क्या होता है, मतलब कि एक ही धारा में वो प्रवाहित करेगा, वो आपका रिटर्न उसमें से आप नहीं होगा। यदि उसका जो यहाँ पर इधर से आप प्रवाहित करें तो केवल इधर ही जाएगा, न कि वो आपका इधर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सबसे यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए परिपथ में डायोड के आर पार वोल्टता पतन VD का लगभग मान होगा। ये VD का जो यहाँ पर मान दिया गया, जो आप यहाँ पर देख सकते, जो यहाँ पर VD है, इसका यहाँ पर मान निकालने के लिए कहा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 10 वाट दे दिए गए और यहाँ पर भी दे दिए गए, और यहाँ पर VD का मान पूछ रहा है। तो इसका जब आप निकालेंगे साथियों तो इसका सही जो निकल के आएगा वो आपका 6 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 6 वोल्ट आएगा। और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। निकाल के देखिएगा, यदि आपको सवाल नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, अगले क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें कहा जा रहा है सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड की 15 अंश सेल्सियस तापमान पर बैरियर वोल्टेज होती है। ए ऑप्शन 0.3 वोल्ट, बी ऑप्शन 0.5 वोल्ट, सी ऑप्शन 0.7 वोल्ट और डी ऑप्शन है 1.0 वोल्ट। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर 0.7 वोल्ट। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि आजकल बल्ब के स्थान पर निम्न वोल्टता पर कार्य करने वाली ठोस अवस्था युक्ति प्रयोग की जाती है, उसका नाम है। ए ऑप्शन जीनर डायोड, बी ऑप्शन पीएन डायोड, सी ऑप्शन लाइट इमिटिंग डायोड और डी ऑप्शन है फोटो कंडक्टिव डायोड। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि इस समय लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एलईडी का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसमें कहा जा रहा है कि किसी डायोड पर फॉरवर्ड बायस आरोपित करते ही उसके परिपथ में एक उच्च मानक धारा प्रवाहित होने लगती है, यह धारा कहलाती है। ए ऑप्शन सर्ज धारा, बी ऑप्शन प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन दिष्ट धारा और डी ऑप्शन विसर्जन धारा। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको सर्ज धारा के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि डायोड की फॉरवर्ड बायस अवस्था में एन प्रकार के पदार्थ से कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉन्स निकलकर पी प्रकार के पदार्थ में प्रवेश कर जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पी प्रकार के पदार्थ में ए ऑप्शन एकत्र हो जाते हैं, बी ऑप्शन रिक्तियों के साथ पुनर्मिलन की क्रिया करते हैं, सी ऑप्शन इससे बिना किसी प्रभाव के पार निकल जाते हैं और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर बी, रिक्तियों के साथ पुनर्मिलन क्रिया करते हैं। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, जिसमें कहा जा रहा है कि डायोड यदि ठोस अवस्था युक्तियों में एक अवगुण यह है कि यदि उसका तापमान एक सुरक्षित मान कितना माना जाता है, 75 माना जाता है, ध्यान रखिएगा, से अधिक हो जाए तो बेकार हो जाती है। यह तकनीकी भाषा में यह प्रक्रिया कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं थर्मल रनवे, और यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिल जाता है करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, जिसमें कहा जा रहा है कि डायोड का अग्र बायस प्रतिरोध होता है। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन निम्न, सी ऑप्शन उच्च और डी ऑप्शन अनंत। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको निम्न के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें कहा जा रहा है कि चित्र में प्रदर्शित अर्धचालक का प्रकार है, ये किस प्रकार के अर्धचालक का प्रयोग है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको सारे होल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस तरह भी आप इसको पकड़ सकते हैं। ये जो आपका होता है पी टाइप का होता है, किस टाइप का, पी टाइप का, और बी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसमें कहा जा रहा है कि जर्मेनियम का ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, ये कितना होता है, 0.7 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या यहाँ पर आपको दिया गया अलग अलग दिया गया है, लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ये आपका 0.75 ही होता है, इससे ज़्यादा आपका नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, जिसमें कहा जा रहा है कि अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, कितना होता है, सदैव हमेशा रहता है, मतलब कि सदैव धनात्मक होता है या सदैव ऋणात्मक होता है या शून्य होता है या उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ये हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें कहा जा रहा है कि पीएन संधि में रोधक विभव अधिकतम होता है। ए ऑप्शन पृष्ठ बायस की स्थिति में, बी ऑप्शन अग्र बायस की स्थिति में, सी ऑप्शन संधि डायोड को दिष्टकारी के रूप में काम करने लेने पर, और डी ऑप्शन है कि शून्य बायस की स्थिति में। तो साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ बायस की स्थिति में। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, जिसमें कहा जा रहा है कि अग्र बायसित स्थिति में अवक्षय परत की चौड़ाई, ए ऑप्शन बढ़ती है, बी ऑप्शन घटती है, सी ऑप्शन नियत रहती है और डी ऑप्शन अनिर्धारित रहती है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वो घटती है, क्या होता है, घटती है। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा।